श्वेतांबर महाराज साहब भी आके अगवानी करना। ढेरों सारे रथ हैं, ढेरों पालकियां हैं, और सबसे जो जो चाहिए, ड्रोन है, बैंड चाहिए, 5-7 बैंड पार्टियां हैं। इसमें मुनि राजों की इतनी सी भी अनुमोदना नहीं है, लेकिन आप लोगों की भक्ति का वो प्रभाव करिए कि आपने इतना किया, इतना हो गया, आपो आप हो गया। निश्चित रूप से इस तीर्थ में, इस तीर्थ की भी महिमा हो, और इसी तरह से इससे भी ज्यादा महिमा गिरनार जी की भी हो। जब लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं, इतने बड़े बड़े फोटो लगे हैं, जरूर कोई ना कोई महान संत है, महान संघ है। आदमी आजकल दिखावे में जीता है, जिस चीज का ऐड होता है वो चीज खरीद लेता है। हमारे जैन शासन में, वीतराग शासन में इसी चीज कमी है, विज्ञापन की पता ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों ने दिन रात जुट करके एक अच्छा माहौल बनाया, और लोगों की मन पर छाप पड़ी कि बहुत बड़ा संघ आया है। रुक रुक करके सबने अगवानी की, आग्रह किया हम भी साथ में चलते हैं, आप हमारे साथ चलो। और छरी पाले संघ भी जुड़ गए, श्वेतांबर जैन साधक भी जुड़ गए, और एक अच्छा सकारात्मक संदेश इस धरती से गया। आत्मार्थियों, हम तो आत्म कल्याण के मार्ग पर चले हैं। बीच में जिन शासन की जितनी प्रभावना हो जाए उतना अच्छा। कल हम लोग सोनगढ़ पहुंचे, 10-12 किलोमीटर ज्यादा चल के पहुंचे थे, सीधा रास्ता भी था, लेकिन जैसा हमारा भाव रहता है उदारता का, समन्वयता का, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव और करुणा का, अपनेपन का, वात्सल्य का, उसको, और खासकर एक जिनालय के दर्शन होंगे। उस निमित्त से हम लोग सोनगढ़ तरफ से विहार किए। लेकिन सब तरह के लोग होते हैं। किसी ने पूछा, महाराज जी आपका अनुभव कैसा रहा? हमने कहा कि हर रोज नए नए अनुभव होते हैं। उसके ही पिछले दिन 29 तारीख को एक ऐसे हनुमान मंदिर में रुकना हुआ, जहां का एक ट्रस्टी हाथ भी जोड़ रहा था और कह रहा था इस चबूतरे पर मत बैठो। भाई हाथ जोड़ के ऐसे बोलते ना, बैठो महाराज, विराज हो, तिष्ठ तिष्ठ, लेकिन वो हाथ भी जोड़ता था और इस पर मत बैठो बोलता था। फिर दूसरा पुजारी बोलता था कि नहीं महाराज को बैठने दो। ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। अध्यात्म की रसिक मुनिराज, भेद विज्ञान की साधना में तत्पर रत्नत्रधारी संघ पहुंचा। रास्ता दिखाने वाले कुछ श्रावक साथ में भी थे, लेकिन उस पूरे गांव में एक आदमी तो ऐसा निकला कि जो रास्ता दिखाने के लिए आया। उसने बताया यहां से जाएंगे तो दर्शन भी हो जाएंगे और पास भी पड़ जाएगा, निकल भी जाएंगे। उसके बाद जैसे पहुंचे, बाहुबली स्वामी की मूर्ति मिली, ऊपर जाने लगे तो एक चौकीदार, नहीं ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, बेचारे को जैसे डायरेक्शन होगा। इतने में एक पुजारी आ गया, अरे महाराज जी को जाने दो, माता जी को जाने दो, महाराज जी को जाने दो, दर्शन करने दो। मतलब है कि पाकिस्तान में भी चले जाओ तो एक ना एक आपको धर्मात्मा सहयोगी तो मिल ही जाएगा, तो दर्शन करने दो, महाराज जी को बैठने दो। फिर पाटा चिटाई कुछ नहीं था, ठंडे पर बैठ गए। तो उन्हीं में से एक कोई गया और टूटी फूटी पुरानी चिटाई ले आया, लेकिन उसमें लगा था कपड़ा, तो उस पर कोई साधु बैठे नहीं। फिर दर्शन कराने के लिए उसमें से एक दो पुजारी आगे आगे हो गए, दर्शन कराया अच्छे से। जब वहां रुकने की जो बात चल रही थी, रुकने में ऐसा हुआ कि कुछ लोग कह रहे थे कि रुकाएंगे, यहाँ व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था है, और कुछ लोग नहीं यहाँ कैसे होगा, शिविर चल रहा है, ये वो। तो आखिरकार नेगेटिव पक्ष की जीत हुई, पॉजिटिव लोग उनमें से बेचारे रह गए। तो सब तरह के लोग होते हैं। दर्शन करते वक्त मैनेजर जी वगैरह आ गए और उन्होंने यहाँ महाराज जी ये है, यहाँ महाराज जी ये है। और जब दर्शन कर रहे थे तो पता नहीं एक युवा भी आया, अच्छे से वंदन किया। फिर प्रवचन में बैठे हुए थे सब लोग, कैसेट से आवाज आ रही थी,
हमें गुजराती भी थोड़ी समझ में आती है, मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, प्राकृत संस्कृत भी आती है और दो चार छोटी मोटी भाषाएं आती हैं, लेकिन क्या चल रहा था हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब वो पुराने समय का ऑडियो वीडियो जो भी होगा, लेकिन लोगों को तो देखो, ज्ञानी भैया व्यंश्री के तलवे चाटने से अगर मोक्ष हो जाता है तो निरंतर पद विहार करने वाले मुनि राजों के चरण छूने से किसी को मोक्ष नहीं होगा क्या? विचार करने की बात, सोचने की। किसी मोही व्यक्ति की वाणी इतनी मोह भरी हो सकती है, गजब की बात है। आ काल में दिगंबर मुनि नथी, कुंद कुंद स्वामी का काल में हूं था छे। अमृतचंद स्वामी क्या काल में थे? कुमार भाई समझाणु ये स्थिति है। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे से महाराज जी को दर्शन करने दो, मतलब है सब तरह के लोग होते हैं। कम से कम स्वामी जी ने इनको सब कुछ सिखाया, थोड़ा सा उपचार, थोड़ा सा व्यवहार भी सिखा देते तो कम से कम साग भाजी वाले भी, राह चलते झाड़ू लगाने वाले भी जिनके हाथ जुड़ जाते हैं, ये पढ़े लिखे अध्यात्मी ऐसे जीव, अहो कितना अहित हो रहा है जीवों का, धर्म के नाम पर कैसे ठगे जा रहे। अध्यात्म बहुत जरूरी है। बिना तत्व ज्ञान के, बिना निश्चय ज्ञान के, बिना आत्मानुभूति के जीव का कल्याण नहीं होता। और हम तो कहते हैं आत्मानुभूति के बिना, जो शास्त्र कहते वही हम कहते हैं, आत्मानुभूति के बिना साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता है। तो भैया समय सार केवल सुनने वाले, केवल जीव से बोलने वालों को तो अनुभव हो गया, और ये जी रहे हैं ये मुनि राजों का क्या इतना दिगंबर मुद्रा का अवर्णवाद, जिनवाणी का ऐसा अवर्णवाद, ऐसा अपमान। कुंद कुंद देव कह रहे हैं पंचम काल के आखिरी समय तक मुनिराज होंगे, ये सब उसको झुटलाने पर क्यों तुले हुए हैं। फिर कहते हैं भैया बाजार में खोटा सिक्का है तो हम कैसे ले लें। अरे भाई बाजार में निकलो, अगर बाजार में खोटे सिक्के हैं तो अच्छे सिक्के भी जरूर मिलेंगे। अगर सिक्के मार्केट में हैं तो अच्छे भी, बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे। क्यों जनता को ठग रहे हैं, क्यों मार्ग को भ्रष्ट कर रहे हैं। इतने घने 400 किलोमीटर की यात्रा के बाद, और हम घोघा से माने तो 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक तो जिनालय मिला, और वहां पर ऐसे लोग मिले कि दर्शन भी ठीक से ना करवा पावे, विश्राम भी ठीक से ना करवा पावे। इतनी व्यवहारिकता तो श्वेतांबर बंधुओं में भरपूर पाई जाती है, हिंदू भाइयों में, सनातन धर्मियों में भरपूर पाई जाती। एकाध निकले टेढ़ा तो निकले, वरना महाराज सवार है हमारा खाली है, खाली कर देंगे, आने दो, आप तो लाओ। एक दो जगह तो झगड़ा हो गया कि हमारे यहाँ क्यों नहीं लाए। ऐसे मुनि कब आते हैं, सालों में आते, हमारे यहाँ क्यों नहीं लाए। तो भैया ये बाया बाया निकालने वाले वो जो पॉजिटिव लोग थे वो सोच में पड़ गए, नेगेटिव लोगों की बाजी चल गई। लेकिन भगवान करे नेगेटिव लोगों को भी कभी पॉजिटिविटी जरूर आएगी। वीतराग शासन इतना कमजोर नहीं है। दिगंबर मुनि राजों की साधना इस काल में भी आसमान छूती है, और जिसमें तपस्वी सम्राट सन्मति सागर, और सन्मति सागर का संघ, दिगंबर मुनियों का संघ। हमारा आग्रह इतना ही है कि भाई मुनि विरोधी बनने का ठप्पा ना लगावे अपने ऊपर ना औरों के ऊपर। मुनिराज तो चाहिए, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं। ये बात क्यों भूल जाते हो उन्हीं स्वामी जी की। खोज करो अब कि कहाँ है मुनिराज कि हम उनके दास बन जाएं। मूलाचार के अनुसार साधना कर रहे हैं, समय सार का आत्मानुभूति का जीवन जी रहे हैं, फिर नकारने का कोई औचित्य नहीं है। साल का सेकंड लास्ट दिन 30 तारीख कल की, इसी तरह का थोड़ा सा विकल्प हुआ कि कितने सारे जीवों का अहित हो रहा है। ऐसे 500-700 लोग बैठे हैं, लेकिन मुनिराज निकला
खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। भैया किसने पाठ सिखा दिया ऐसा? कोई थोड़ा सा वात्सल्य भाव होता है। एक पुलिस वाला भी आ जाता तो भी खड़े हो जाते कि अच्छा आइए साहब, आइए साहब हैं। कोई सेठ जी टाइप के आ जाएं, कोई ब्रह्मचारी टाइप के आ जाएं, उनमें ही आ जाएं, आइए आइए। फिर ये मुनिराजों ने क्या बिगाड़ा है? जानबूझ करके अगर अपमान करना है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस आसाधना का फल क्या होगा? इन भावों का फल क्या होगा? हमारा योग भारल जी से भी बना, अनेक मुमुक्षु बंधुओं से बना, सुमति प्रकाश जी से बना, लेकिन बड़े अच्छे परिणाम, सुलझे हुए विचार उनके नजर में आ गया कि हाँ संघ की साधना निर्दोष है, तो उपचार विनय तो कभी चूके नहीं। अब इनको उपचार विनय सिखाने वाला भी कोई नहीं मिला। इनके गुरु कौन? ठीक है स्वामी जी मार्गदर्शक हैं, तत्व ज्ञान कराया, समय सार जी दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन गुरु कौन? दिगंबर जैन शासन में सबस्त्रों को तो गुरु माना नहीं है। गुरु दिगंबर मुनिराज हैं। शास्त्र समय सार, मूलाचार, रत्नकर्ण, श्रावकाचार आदि ग्रंथ हैं। बीतरागी जिन देव देव हैं। हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि बीतराग मार्ग पर चलते रहिए, आत्मशुद्धि के पथ पर। तत्व ज्ञान खूब निश्चित रूप से समझिए, जरूरी है। बिना तत्व ज्ञान की सम्यक दर्शन नहीं, बिना भेद विज्ञान के आत्म कल्याण नहीं, लेकिन से अक्कड़बाजी में तो बिल्कुल भी कल्याण नहीं। एक सादा राह चलता राहगीर और उसने तपस्वी के देख के हाथ जोड़ लिए, इतनी भद्रता तो उसमें है, इतनी नम्रता तो है, यहां तो ठूठ बन गए ज्ञानी। झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, ज्ञान होता है। झुकता वही है जिसमें कुछ ज्ञान होती है। अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान होती है। इस महामंगलकारी जिन शासन को समझे। आज हम ईस्वी संवत के हिसाब से देखें तो 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन, और आखिरी दिन इस महामंगलकारी सिद्ध चित्त पर अपन सब इकट्ठे हुए हैं। और ऐसा यहाँ यह क्या भक्ति संध्या का कार्यक्रम। और अब देखिए आगे आगे क्या होता है। 1 तारीख को महान तीर्थंकर शांतिनाथ की पहाड़ पर 5 पांडव मुनिराजों के साथ वंदना। 3 पांडव मुनिराज मोक्ष पधारे, यहाँ से हजारों मुनि मोक्ष पधारे, 2 यहाँ से ही सरवार सिद्धि पधारे, द्रविड़ राजा वगैरह यहाँ से मोक्ष पधारे। इसकी तो क्या महिमा है। और श्वेतांबर बंधुओं ने तो इसकी बड़ी महिमा मंडित किया है। हम भी इसकी महिमा कम ना समझें। इसके बाद गिरनार जी, और गिरनार जी में कुमार भाई और गांव पूरे समाज के लोग सुन लो, किस ढंग से संघ की प्रभावना हो, कैसे मालूम पड़े फर्स्ट इंप्रेशन, ताकि लोगों को भी लगे कि वीतरागी निर्ग्रंथ मुनियों का कोई संघ आया है। संक्रांति पर कुछ ना कुछ विशेष संक्रांति होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, हवा बदलना चाहिए। हमारी सबकी दिशा भी मोक्ष मार्ग की हो, दशा भी निर्ग्रंथता की हो, यही मंगल भावना। आज दोपहर को फिर अपन 3 बजे बैठेंगे, 2:30 बजे से स्वाध्याय, 3:30 बजे से प्रवचन, उसका भी लाभ लें। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ। संसार में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, लेकिन भोले भोले जीवों को कैसे ठगा जाता है, मन विचलित हो जाता है। सन्मार्ग दिखाएं, सन्मार्ग सिखाएं, कल्याण के पथ पर चलें, कल्याण के मत पर चलाएं। जय बोलिए। शत्रुंजय तीर्थ से मोक्ष पधारे भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर महामुनिराज की, पांडव मुनिराजों की